श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 10 श्लोक संख्या 12, 13 और हो सके तो 14। 12वां और 13वां श्लोक पढ़ता हूँ। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजन्मम् आहु त्वां ऋषय सर्वे देवऋषिः नारद तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव बभृषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अर्जुन ने ये जो पीछे हमने चर्चा करी 20 विभूतियाँ 1 और 25 विभूतियाँ 1, इसके पहले 7वें अध्याय में विभूतियों की चर्चा हुई और 9वें अध्याय में विभूतियों की चर्चा हुई। ये सुनने के बाद अर्जुन जो है भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा है, उनकी महिमा का मंडन कर रहा है कि आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य हैं। आप नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष हैं, अजन्मा है तथा महानतम है। ये शब्द अर्जुन ने कहे। अब कह रहा है कि कुछ ऋषि भी हैं जो कि इस सत्य की पुष्टि करते हैं, कंफर्म करते हैं, जैसे कि नारद जी, असित जी, देवल जी और व्यास जी। और फिर कह रहा है कि आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हो कि आपने कहा अहम प्रभु, अहम सर्वस्व प्रभु आपने कहा, तो आप स्वयं भी ये बात कह रहे हैं। तो मैं इस वक्त जो है आपके इस ऐश्वर्य से अभिभूत हूँ। अब प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। भगवान अलग है और भगवान का भिन्न अंश जीवात्मा अलग है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही। उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं, मतलब मैं भगवान के अंडर नहीं हूँ, भगवान के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैं परम स्वतंत्र हूँ। ये बात जो है अज्ञानी लोग समझते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। फिर परम सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवत कृपा जरूरी है कि भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। इसके बाद वैदिक आदेशों, जो वैदिक आदेशों के सर्वथा अनुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे गए शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। केन उपदेश में कहा गया है कि परम ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं और कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तुएं उन पर आश्रित हैं। मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है
कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है उन्हें उसके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का ये निरंतर चिंतन स्मरण है जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है। भक्ति के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। तो मकसद हुआ भौतिक देह से छुटकारा पाना। नंबर 1 कैसे पाएंगे? जब मनुष्य जो है भक्ति करेगा और अपनी स्थिति और भगवान की स्थिति, अपनी पोजीशन और भगवान की पोजीशन को समझ लेगा कि मेरी पोजीशन दास की है, भगवान की पोजीशन स्वामी की है और दास का कर्तव्य है स्वामी की सेवा करना। मुंडक उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर को सब कुछ आश्रित है उन्हें उनके चिंतन में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान का चिंतन करना, निरंतर चिंतन करना जो है भगवान का स्मरण करना है, भगवान को याद किया जा रहा है, भगवान का चिंतन किया जा रहा है। वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में किए गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। भगवान चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं, जिस तरह अग्नि समस्त प्रकार के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह ये ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के कर्म फलों को जलाकर भस्म कर देती है। तो ज्ञान मतलब प्राप्ति, फिर उसका इस्तेमाल करना, भक्ति में लग जाना, उससे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों की शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी की गई है। ठीक है, कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनसे दिव्य संबंध स्थापित करें। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं अपितु सारे वेद पुराण और इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है। कैसा कि भगवान स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं जन्मा हूँ, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है, किंतु धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, ये 7वां श्लोक है। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन 2 श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। अंडरस्टैंडिंग की कंडीशन बता दी प्रभुपाद ने। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। वो एक गलत आग्रह, बुरा आग्रह, बुरी व्यवस्था में पड़े रहते हैं, बुरे ज्ञान में पड़े रहते हैं कि कृष्ण क्योंकि उन्होंने नराकार लिया है, हमारी तरह नर का रूप धारण किया है, तो हम भी सामान्य हैं तो वो भी सामान्य हैं। ऐसी गलत धारणा में वो पड़े रहते हैं, ऐसे गलत विचारों में वो पड़े रहते हैं। ये उनकी बात है। अब देखिए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसमें। अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, उनको प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़े बैठा हुआ है और भगवान की स्तुति कर रहा है। और अर्जुन कहता है कि मेरे पूछने पर जिसको आपने परम ब्रह्म कहा है वो परम ब्रह्म आप ही है, जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह परम धाम अर्थात परम स्थान भी आप ही है। गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में
जिसको पवित्रों में पवित्र कहा गया है, पवित्रा नाम पवित्रम यह महान पवित्र भी आती है। ग्रंथों में ऋषियों ने, अर्थात कौन ऋषि? देव ऋषि नारद, असित उनके पुत्र देवल तथा महर्षि व्यास आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। अब दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान को शाश्वत कहा गया। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान को सगुण और निराकार कहा गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव कहा गया है। और 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि मूर्ख लोग मेरे जन्म के बारे में नहीं जानते। इस रूप में अज अर्थात अजन्मा और मैं अव्यक्त रूप में सारे संसार में व्यापक हूँ, ये 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया है। तो भगवान ने विभु के रूप में अपने आप को कहा। अब आती है चर्चा कि मार्कंडेय ऋषि क्या कह रहे हैं। हम शास्त्रों को लेकर चलते हैं। मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं, श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप तथा भूत, भविष्यता और वर्तमान रूप। महाभारत भीष्म पर्व 68वां अध्याय 3रा श्लोक। भृगु ऋषि ने कहा है, ये देवताओं के देवता हैं, परम पुरातन विष्णु हैं। महाभारत भीष्म पर्व 68वां अध्याय 4था श्लोक। अंगिरा ऋषि ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। महाभारत भीष्म पर्व 68वां श्लोक, 68वां अध्याय 6ठा श्लोक। सनत कुमार, चारों कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण के बारे में कि इनके मस्तक से आकाश और भुजाओं से पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोग इनके उदर अर्थात पेट में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तप से अंतःकरण शुद्ध होने पर साधक ही इन्हें जान सकते हैं। मतलब जो कृष्ण ब्रह्मामृत में साधना करता है, जिसने तपस्या के द्वारा अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर कर लिया है, अनकंटेमिनेट कर लिया है, वही इन्हें जान सकता है। आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों के भी ये परम उत्कृष्ट हैं। युद्ध में कभी भी पीठ ना दिखाने वाले उदार राज ऋषियों की ही ये परम गति है। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय संख्या 68 श्लोक संख्या 8 से 10। देव ऋषि नारद ने कहा है, भगवान कृष्ण संपूर्ण लोगों को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। ये साध्यों और देवताओं के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। महाभारत भीष्म पर्व 68वां अध्याय 2रा श्लोक। असित और देवल ऋषि ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोगों में एकमात्र रचयिता है। महाभारत वन पर्व 12वां अध्याय 50वां श्लोक। महर्षि व्यास जी ने कहा है, आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले और देवताओं के परम देवता है। महाभारत भीष्म पर्व 68वां अध्याय और 5वां श्लोक। अब देखिए, अब चर्चा आती है कि महाभारत के अध्याय संख्या 67 और श्लोक संख्या 64 में क्या कहा जा रहा है। भगवान वासुदेव सब देवताओं के देवता और सबसे श्रेष्ठ हैं। यही धर्म है, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, वरद हैं, वरदान देने वाले हैं और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यही कर्ता है, यही कर्म है, यही स्वयं प्रभु हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, संध्या, दिशाएं, आकाश और सब नियमों को
इन्हीं जनार्दन ने रचा है, इनके द्वारा रचना हुई है। इन महात्मा अविनाशी ने, जिनका विनाश नहीं होता, भगवान ने ऋषि, तप और सृष्टि करने वाले प्रजापतियों को रचा। सब प्राणियों के अग्रज, इनके बड़े भाई संकर्षण को भी इन्होंने ही रचा है। लोग जिनको अनंत कहते हैं, जिन्होंने पहाड़ों समेत सारी पृथ्वी को धारण कर रखा है, वे शेषनाग भी इन्हीं से उत्पन्न है। यही वराह, नरसिंह और वामन का अवतार धारण करने वाले हैं। ये सबके माता पिता हैं, इनसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है। ये भीख कश्यप परम तेज रूप हैं, सब लोगों के पितामह हैं और मुनिगण इन्हें ऋषिकेश कहते हैं, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। यही आचार्य हैं, यही पितृ हैं, यही गुरु हैं। ये श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। वो लोक जिसका अक्षय नहीं होता, अक्षरण नहीं होता है। भय प्राप्त होने पर जो इन भगवान केशव की शरण में जाता है और इनकी स्तुति करता है, वो भय से मुक्त होता है और परम सुख को प्राप्त होता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं वे कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। महान भय संकट में डूबे हुए लोगों की भी भगवान जनार्दन नित्य रक्षा करते हैं। ये च कृष्णं प्रपोद्यन्ते तेना मुह्यन्ति मानवाः भय महति मया मग्नाश पाति नित्यम जनार्दना। अब थोड़ी सी चर्चा नारद जी के बारे में करते हैं। नारद कई हुए, अलग अलग लोकों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग मंवंतरों में, अलग अलग समय पे कई नारद हुए, परंतु देव ऋषि नारद एक ही है। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। ये परम तत्वज्ञ, मतलब तत्व को जानने वाले हैं, परम प्रेमी और ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी, भक्ति के ये प्रधान आचार्य हैं। संसार पर इनका अमित उपकार है। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश आदि महान भक्तों को इन्होंने भक्ति मार्ग में ट्रेन किया है, प्रवृत्त किया है। श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण जैसे दो अनूठे ग्रंथ भी संसार को इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए हैं। शुकदेव जैसे महान ज्ञानी को भी इन्होंने उपदेश दिया है। बहुत महिमा है नारद जी की। ये पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, हमने भागवत में पढ़ा है। इनकी माता महर्षियों के जूठे बर्तन मांजा करती थी। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता की अकस्मात मृत्यु हो गई। तब ये सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जंगल की ओर निकल पड़े और वहाँ जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते इनकी वृत्तियाँ, इनका मन, इनकी बुद्धि एकाग्र हो गई और इनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। पर थोड़ी देर के लिए अपने मनमोहन रूप की झलक दिखाकर भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। अब ये बहुत छटपटाए, मन को फिर स्थिर किया, बुद्धि स्थिर करके, मन स्थिर करके फिर भगवान का ध्यान करने लगे, पर भगवान का वह रूप दिखाई नहीं दिया। इतने में आकाशवाणी हुई, हे दासी पुत्र, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन न होगा। इस शरीर को त्याग कर तुम मेरे पार्षद के रूप में मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगे। भगवान के वाक्यों को सुनकर इन्हें बड़ी सांत्वना हुई और ये मृत्यु की बाट जोहते हुए निसंग होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। अब मैं मर जाऊंगा, मृत्यु आ जाएगी। समय आने पर इन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। कल्प का अंत जब आता है, मतलब ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है, उसके अंत में भगवान के प्राणों में प्रविष्ट हो गए और फिर दूसरे कल्प में ये दिव्य विग्रह धारण करके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और तब से ये अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके
वीणा बजाते हुए भगवान के गुणों को गाते रहते हैं। ये चर्चा आपको मिलती है श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 6। अब महाभारत के सभा पर्व में नारद जी के बारे में कुछ चर्चा आती है कि देव ऋषि नारद जी वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ हैं, देवगणों से पूजित हैं, इतिहास और पुराणों के विशेषज्ञ हैं, अतीत कल्पों की बातों को जानने वाले हैं, धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, आयुर्वेद आदि के जानने में श्रेष्ठ, परस्पर विरुद्ध विविध विधि वाक्यों की एक वाक्यता जानने में प्रवीण, प्रभावशाली वक्ता, नीतिज्ञ, मेधावी, स्मरणशील, ज्ञानी, कवि, भले बुरे को अलग अलग पहचानने में चतुर, समस्त प्रमाणों द्वारा वस्तु तत्व का निर्णय करने में समर्थ, न्याय के वाक्यों के गुण दोषों को जानने वाला, बृहस्पति जैसी विद्वानों की शंकाओं का समाधान करने में समर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के तत्व को यथारूप में जानने वाले, सारे ब्रह्मांड और त्रिलोकी में इधर उधर ऊपर नीचे जो कुछ होता है सबको योग बल से प्रत्यक्ष देखने वाले, सांख्य और योग के विभाग को जानने वाले, देव दैत्यों को वैराग्य का उपदेश करने में चतुर, संधि विग्रह के तत्व को जानने वाले, कर्तव्य अकर्तव्य, भक्त विद्या और गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, सबके हितकारी और सर्वत्र गति वाले, हर जगह भ्रमण करने वाले। उपनिषद और पुराण और इतिहास इनकी पवित्र कथाओं से भरे हुए हैं। अब महर्षि असित और देवल, ये दो की चर्चा आई श्लोक में। इसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है कूर्म पुराण से। 19वां अध्याय, पहला, दूसरा और 5वां श्लोक। कश्यप मुनि ने प्रजा विस्तार के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न करके पुत्र प्राप्ति की कामना से महान तप करने लगे। उनके इस प्रकार उग्र तप से वत्सर, अभी देवल की बात नहीं हो रही, वत्सर और असित दो पुत्र हुए। ये दोनों ही ब्रह्मवादी अर्थात ब्रह्मवेता और ब्रह्म का उपदेश करने वाले, मतलब भगवान के ज्ञान प्राप्त है उनको पूरा और भगवान के बारे में उपदेश देते हैं। असित की पत्नी है एक पर्णा, उसके गर्भ से महातपस्वी योगाचार्य देवल नाम के वेद ऋषिनाथ पुत्र का प्राकट्य होता है। ये दोनों पिता पुत्र ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। देवल ऋषि ने शिवजी की आराधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। दोनों बड़े ही प्रवीण तथा प्राचीन महर्षि हैं और प्रत्यूष नामक वसु के देवल नामक ऋषि नामक पुत्र भी थे। एक और चर्चा जिसे अलग देवल की आ रही है वो है एक वसु हैं जिनका नाम है प्रत्यूष, उनके पुत्र हैं ऋषि, उनको देवल भी कहते हैं। ये हरिवंश पुराण 3रा अध्याय 44वें श्लोक में इसकी चर्चा मिलती है। और वेद व्यास जी के बारे में आप सब जानते हैं। वेद व्यास जी भगवान के अंश अवतार माने जाते हैं। वत्स पुराण में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को वेद व्यास जी के रूप में अवतीर्ण करता हूँ और फिर सारे उपनिषदों, पुराणों और वेदों की रचना करता हूँ। इनका जन्म एक द्वीप में हुआ था। द्वीप मतलब नदी के बीचों बीच को पृथ्वी हो जाती है तो उसको द्वीप कहते हैं। समुद्र के बीचों बीच पृथ्वी हो जाती है तो उसके द्वीप कहते हैं। तो ये जो है द्वीप में हुआ था, इससे इनका नाम द्वैपायन पड़ा। शरीर श्याम वर्ण काले रंग का, इससे ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। वेदों का विभाग करने से इन्हें लोगों ने वेद व्यास कहा। महामुनि पराशर जी के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम सत्यवती था। ये जन्मते ही तप करने वन में चले गए थे। ये भगवान को ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान के तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं, अद्वितीय महाकवि हैं। इन्होंने इतनी रचना करी है श्लोकों की, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये ज्ञान के असीम और अगाध समुद्र हैं। विद्वता की पराकाष्ठा और कवित्व की सीमा है। व्यास जी के हृदय और वाणी का विकास ही व्यास जी के
हृदय और वाणी का विकास ही समस्त जगत में ज्ञान का प्रकाश और अवलंबन है। सारे जगत को जो प्रकाश मिल रहा है ज्ञान का, वो इन्हीं के हृदय से प्रकट हो रहा है। ब्रह्म सूत्र की रचना भी व्यास जी ने की है। महाभारत सदृश अलौकिक ग्रंथ का प्रणयन व्यास जी ने किया है। 18 पुराण और अनेक उप पुराण व्यास जी ने बनाए हैं। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सारा संसार व्यास जी के ज्ञान प्रसाद से अपने अपने कर्तव्य का मार्ग खोज रहा है। द्वापर युग में वेदों का विभाग करने वाले भिन्न भिन्न व्यास होते हैं। इसी व्यवस्थ मंवंतर के अंतर्गत ये पराशर पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास 28वें वेद व्यास हैं। इन्होंने अपने प्रधान शिष्य पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद बढ़ाया और सूत जातीय महान बुद्धिमान रोमहर्षण महामुनि को इतिहास और पुराण पढ़ाए। बाकी इसके अतिरिक्त महाभारत में भगवान व्यास ने कहा है, सौराष्ट्र देश में द्वारका नाम की एक पवित्र नगरी है, उसमें साक्षात परम पुरुषोत्तम मधुसूदन कृष्ण भगवान विराजमान है। ये स्वयं सनातन धर्म की मूर्ति हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण और आत्मज्ञानी पुरुष महात्मा कृष्ण को साक्षात सनातन धर्म बतलाते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों नामों पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में परम पुण्य, मंगलों में परम मंगल, वे कमल नयन भगवान कृष्ण तीनों लोकों में सनातन देवों के देव हैं। यही मधुसूदन अक्षर, क्षर, परमेश्वर और अचिंत्य मूर्ति हैं। ये चर्चा मिलती है महाभारत के वन पर्व के 8वें अध्याय में 24वें श्लोक से लेकर और 27वें श्लोक। श्रीमद् भागवत में देव ऋषि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन, मनुष्यों में तुम बहुत भाग्यवान हो। नारद जी की स्टेटमेंट है पांडवों के प्रति, और कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि मनुष्यों में तुम लोग बहुत भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि लोगों में पवित्र करने वाले मुनिगण तुम्हारे महलों में पधारते हैं और मानव चिन्हधारी साक्षात परम ब्रह्म भगवान गूढ़ रूप में यहाँ विराजते हैं, सीक्रेट रूप में यहाँ विराजते हैं। आहा, महात्मा लोग जैसे जिस कैवल्य निर्वाण, मतलब उस मुक्ति की प्रार्थना करते हैं कि भगवान के धाम में जाके गोलोक वृंदावन में पहुंच जाना, जिस कैवल्य निर्वाण सुख के अनुभव को खोजा करते हैं, वो साक्षात कृष्ण तुम्हारे घर में उपस्थित है। वो गोलोक वृंदावन में खोजते हैं उन्हें, और वो साक्षात तुम्हारे घर में उपस्थित हैं। वे तुम्हारे प्रिय हैं, तुम्हारे सुहृद हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं, तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हारे गुरु हैं। अब बताओ तुम्हारे समान भाग्यशाली और कौन है। 7वां स्कंद 15वां अध्याय 75वां और 76वां श्लोक। तो ये हुई 12वें और 13वें श्लोक की चर्चा। अब करते हैं श्लोक संख्या 14। सर्वमेतमृतं मन्ये यथा माम वदसि केशवः न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, ना तो देवतागण ना ही असुरगण आपके इस स्वरूप को समझ सकते हैं। समझना बड़ा कठिन है, नहीं समझ में आता। जब देवता नहीं समझ पाए, असुर नहीं समझ पाए, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम कहाँ से समझ लेंगे? कठिन है। बट जब कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, भगवान की भक्ति आरंभ कर देते हैं, कृष्ण के भाव में आ जाते हैं, तब बात समझ में आनी शुरू हो जाती है।
यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक लोग उन्हें नहीं समझ पाए तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का तो कहना ही क्या। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य श्री कृष्ण है और वे संपूर्ण है। भगवत कृपा से 11वां अध्याय पढ़ेंगे, भगवान अर्जुन से कहते हैं तू मेरे दिव्य स्वरूप को देख। फिर कहते कैसे देखेगा, तेरे को दिव्य चक्षु तो दिए नहीं। दिव्य चक्षु देता हूँ तब तो मेरे दिव्य स्वरूप को देख पाएगा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना भगवान को जान सकते हैं ना भगवान को समझ सकते हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रमाण क्या है? भगवत गीता। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। हमने भगवत गीता को ध्यान से पढ़ा, हमने भगवत गीता को ध्यान से सुना, हमने भगवत गीता को ध्यान से समझा, तो प्रमाण कहाँ से मिलेगा भगवान को जानने का? भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान को समझेंगे कैसे? भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे? जब भगवत गीता ही नहीं समझी तो भगवान को क्या समझेंगे? जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि भगवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन को उसकी पुनर्स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा और भक्त समझते थे। आज हमारे हृदय के अंदर भी उसकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। अर्जुन परम सखा था, परम प्रिय था, इसलिए हृदय में भगवत गीता की स्थापना करी। हम अपने हृदय में भगवत गीता की स्थापना करके चलेंगे रिवर्स डायरेक्शन में, अर्थात अब भगवान के परम प्रिय बनेंगे और हम जो है उनके परम प्रिय सखा बनेंगे। पहले भगवत गीता फिर भगवान का परम प्रिय होना। वहाँ पहले भगवान का परम प्रिय था, फिर भगवत गीता की प्राप्ति हुई। हमें कितनी बढ़िया उपलब्धि है कि भगवान का परम प्रिय बनने के लिए भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लें, भगवत गीता को समझ लें, तो भगवान के परम प्रिय बन सकते हैं। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। डिसिप्लिन सक्सेशन, गुरु की सहायता से छानबीन कर भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। कल मैं चर्चा कर रहा था, 3 शब्द हैं भगवान को समझने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नंबर 1 श्रद्धा। जब तक आप भगवान का ऐश्वर्य जान के, भगवान की विभूतियाँ जान के भगवान में श्रद्धा डेवलप नहीं करते हो, तब तक आपके मन के अंदर भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं होगी। दूसरा है जिज्ञासा, कि आपके अंदर जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। श्रद्धा होगी, कथा सुनेंगे, जिज्ञासा होगी। अब तीसरा है मत्सर, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी द्वेष के श्रद्धापूर्वक भगवान के वाणी को स्वीकार करना। ये 3 चीज़ें जब होंगी तब आपको जो है भगवत गीता समझ में आएगी। परंपरा विधि से लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें मान ली। कृष्ण की सारी बातें मान ली। क्या हम भगवान कृष्ण की सारी बातें मानते हैं? नहीं मानते। जिस दिन मान लेंगे उस दिन भगवान की प्राप्ति के रास्ते पे चल पड़ेंगे। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे, तभी हम भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में मान सकेंगे। अभी हम उन्हें भगवान के रूप में नहीं मानते। अब देखिए, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है केशव। केशव शब्द का अर्थ क्या है?
बताइए। क नाम है ब्रह्मा का, अ नाम है विष्णु का, और ईश नाम है शिव जी का। व से आता है वपु। वपु मतलब शरीर, साकार रूप, मतलब वपु अर्थात स्वरूप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं, जिससे प्रकट हुए हैं, उसको केशव कहते हैं। केशव का अर्थ ये है आप ही संसार की उत्पत्ति, आप ही संसार की स्थिति और आप ही संसार का संहार करने वाले हैं। ये तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का, अ और ईश, तीनों जिनके विभु हैं उसको केशव कहते हैं। बात हम चर्चा कर चुके हैं कि समस्त स्थिति के उत्पत्ति, पालन और संहार करता जो हैं वो केशव कहलाते हैं। वो साक्षात परमेश्वर हैं। अब 7वें अध्याय से लेके और इस अध्याय के 11वें श्लोक तक भगवान ने अपने गुण, प्रभाव, स्वरूप, महिमा, रहस्य और ऐश्वर्य आदि की बातें कही, जिससे श्री कृष्ण को अब साक्षात परमेश्वर स्वीकार करना सिद्ध होता है। मानना चाहिए, श्रद्धा डेवलप होती है जब उनकी ऑपुलेंसेस के बारे में जानते हैं। तो भगवान कृष्ण समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सबके आदि, सबके नियंता, सर्वंतयामी, देवों के देव, सच्चिदानंद घन, साक्षात पूर्णतम पूर्ण ब्रह्म भगवान समझना चाहिए और उनके उपदेश को सत्य मानना चाहिए। किंचित मात्र भी उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण में कहा गया है, 6ठा खंड 5वां अध्याय 74वां श्लोक, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेयः ज्ञान वैराग्योश्चैव क्षणा भग इति ऋणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन छयों का नाम है भग। और जिसमें ये सब हों उसे भगवान कहते हैं। फिर वहाँ ये भी कहा गया है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम विद्याम च सेवाच्यो भगवान इति। ये 6ठे खंड के 5वें अध्याय का 78वां श्लोक है, विष्णु पुराण। उत्पत्ति और प्रलय, भूतों के आने और जाने अर्थात प्राणियों के आने और जाने, तथा विद्या और अविद्या को जो जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन जब उन्हें भगवान कह रहा है तो ये भाव दिखला रहा है कि आप सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप साक्षात परमेश्वर हैं, साक्षात भगवान हैं। अब भगवान जो है भिन्न भिन्न लीलामय रूप धारण करते हैं। किस लिए? जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करने के लिए, देवताओं का संरक्षण करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए। भगवान जो है वो सारा कुछ जो है कार्य करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। ब्लू रंग की है, किचन की चाबी है। सीमा गई क्या? सीमा के पास होगी ऊपर। तो यहाँ पर जो है हमें ये स्वीकार करना होगा कि ऐश्वर्यों को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं, प्राप्त करने का अर्थ है समझ लेते हैं, तो समझने के बाद हमें समझ में आ जाती है। क्या समझ में आती है? कि मनुष्य, देवता, दानव, कोई भी
अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते। कारण कि पुत्र पिता के बारे में नहीं जान सकता, पिता पुत्र के बारे में जान सकता है। तो मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता है, जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी विशेषता है, वे सब प्रकृति की दी हुई है। और प्रकृति भगवान के अंडर काम करती है और भगवान प्रकृति से अतीत है। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय, ये सब जो है आपकी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करने वाले हैं, आपके अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं। परंतु इनके बल से भी भगवान को नहीं जाना जा सकता। अब भगवान को कैसे जान सकते हैं? एक ही तरीका है। भगवान को जानने का एक ही तरीका है। क्या है? नंबर एक, पहले इसी के दो तीन पार्ट्स हैं। नंबर एक, भगवान के प्रति अनन्य भाव रखना। अनन्य चेता चतम यो मान स्मृति नीतिशा, अनन्य चिंतो यंतो मान। भगवान के प्रति अनन्य भाव रखना, नंबर एक। नंबर दो, उनके शरण हो जाना। नंबर तीन, भगवान की कृपा हो जाना। जब ये हो जाते हैं तभी आप भगवान को जान सकते हैं, उसके बिना भगवान को नहीं जान सकते। आज इतना ही, शेष फिर अभी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ।